हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 3 लुसेंट का। 2 क्लास हो गया दोस्तों, आज तीसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक का नाम है प्रागैतिक हासिक काल। जो दिया हुआ है दोस्तों 30 लाख हजार ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो इसका होगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। आंसर इसका सी होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सी। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों, इसका कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, अफ्रीका महाद्वीप का। क्वेश्चन 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल कर्म अनुसार दर्शाता है? काल कर्म अनुसार दर्शाता है। तो इसका दोस्तों होगा अस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होगा दोस्तों होमो इरेक्टस, उसके बाद होगा नियंडरथाल, उसके बाद होगा क्रोमेगेनन होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों ए। 3 का आंसर होगा ए। 3 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं दोस्तों। 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? किसे माना जाता है? अस्ट्रेलोपिथेकस को। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 5 देखते हैं, निम्न में से किसे मानव माता मदर ऑफ मैन कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? लूसी को। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन 6 देखते हैं, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था और उसे समानतः जाना जाता है। तो इसका होगा दोस्तों समानतः जाना जाता है पीथेकेंथोपस के रूप में। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 7 देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मानुष संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो इसमें मिला दोस्तों नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 8 देखते हैं, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो इसका होगा दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ सोन घाटी में बागोर से। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? पीथेकेथ्रोपस से, यानी कि इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? होमो इरेक्टस को। किसको? होमो इरेक्टस को। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? किसे माना जाता है? नीडरथाल को, यानी कि आंसर इसका होगा सी। क्वेश्चन 12 देखते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? कौन है पूर्वज? तो इसका होगा नीदरथाल मनुष्य। इनका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 13 देखते हैं, 13 देखते हैं, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? कौन सा समझा जाता है? तो इसका होगा क्रोमैग्नन मानव, यानी कि आंसर होगा डी। क्वेश्चन 14 देखते हैं, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका क्रोमैग्नन नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 15 देखते हैं, 15, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? उसको होमो सेपियन को। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 16 देखते हैं, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई? कहाँ हुई थी? इसका हुई थी पल्लवरम में दोस्तों। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 17 देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पूर्व
पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो इसका 70 का हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में, यानी कि आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 18 में है रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्ण पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, वो कहाँ थे? तो एक भूवैज्ञानिक थे, यानी कि आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी कहा गया है? तो इस किसको कहा गया दोस्तों? इसको रॉबर्ट ब्रूस फुट को, यानी कि इसका आंसर होगा डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया। तो क्वेश्चन 20 देखते हैं। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो कहाँ से मिला है दोस्तों? इसका हथनोरा से। कहाँ से मिला? हथनोरा से, यानी कि आंसर होगा बी। क्वेश्चन 21 देखते हैं। पुरान पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः डैश था, कहाँ था? पूर्णतः कहाँ था? प्राकृतिक था। कौन था? प्राकृतिक था, यानी कि आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पूर्ण पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, इसका मुख्य पूर्ण पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था दोस्तों? तो इसका था शिकार खेलना था धंधा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, क्या था साधन? शिकार था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, शिकार था। और क्वेश्चन 24 देखते हैं। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी, सबसे बड़ी कौन सी खोज थी? आग जलाना। कौन सा खोज थी? आग जलाना, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ए, आग जलाना थी। क्वेश्चन 25 देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किस में बने थे? स्फटिक के बने थे। किसके? स्फटिक के बने थे। आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन 26 देखते हैं। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो किस संस्कृति का दूसरा नाम है? इसका है दोस्तों पूरा पाषाण संस्कृति, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 में है दोस्तों। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? किस में से प्राप्त नहीं हुए? आहार से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, आहार से। क्वेश्चन 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाण अवशेष मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं पूरा पाषाण अवशेष? पंजाब में, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। सिंहावल एक पूरा स्थल है। ये निम्न, इसका आंसर होगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। सिंहावल एक पूरा स्थल है, इसका आंसर होगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ए। 30 क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है इसमें दोस्तों? तो वह, इसका होगा आंसर, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 31 देखते हैं। संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है? गुफा स्थल किस काल का है दोस्तों? तो ये है मध्य पूरा पाषाण काल का, है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य पूरा पाषाण काल का है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका है सेल्ट। कौन सा नहीं है? सेल्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन 33 देखते हैं। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? इसका हो जाएगा वेलन घाटी। कहाँ से प्राप्त हुई है? वेलन घाटी से, और उत्तर प्रदेश। वेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन 34 देखते हैं। निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। किसको? उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस
प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के कवच एग सेल मिले हैं। तो किसमें मिले हैं? तो ये पटने 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 का पटने में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 36 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 36 आंध्र प्रदेश का मुक्ताला चिंतामनुगावी शिलास्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, भारत में उच्च पुरान पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक श्रम समृद्धि प्राप्त स्थल के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त स्थल के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 37 देखते हैं। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही काला अनुक्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा एवेलियन, एस्यूलियन, मुस्टीरियन और मैगडेलिनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन 38 देखते हैं। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन सा कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो इसका प्राप्त हुआ है वागोर से। कहाँ से? वागोर से। इसका आंसर हो जाएगा सी, वागोर से। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो ये होता था दोस्तों मध्य पाषाण में। किस में होता था? मध्य पाषाण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य पाषाण में। क्वेश्चन 41 देखते हैं। क्वेश्चन 41 है, मेसोलिथियस संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। कहाँ स्थित है? भीमबेटका। तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 42 देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका होगा गुफाओं के चित्र के लिए, गुफाओं के चित्र के लिए, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। और क्वेश्चन 43 देखते हैं। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग, यानी कि हरिण का सिंह के छालों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो किस में मिले हैं दोस्तों छालों के माला का प्रमाण? तो इसका मिला है महदहा में दोस्तों, यानी कि आंसर इसका होगा बी, महदहा में। क्वेश्चन 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? किसमें हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए दोस्तों? तो इसका आंसर वागोर में। कहाँ? वागोर में, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है? भीमबेटका। कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका, यानी कि सी, भीमबेटका यानी कि सी। क्वेश्चन 46 देखते हैं। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। इसका आंसर होगा दोस्त गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति, यानी कि आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। क्वेश्चन 47 देखते हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किससे सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। इसका आंसर होगा भीमबेटका, यानी कि आंसर बी, भीमबेटका, यानी कि आंसर बी। क्वेश्चन भीमबेटका से क्वेश्चन 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय के से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। किसमें मिले हैं? इसका मिले हैं लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट, लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से मिला है, यानी कि इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 49 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चरित्र शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो कौन कौन है दोस्तों, कब की गई है, कौन कौन है इसमें?
तो इसका होगा दोस्तों जैसे भीमबेटका और उसके बाद जोरा, भीमबेटका और जोरा खोजी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 50 देखते हैं। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो किसमें हुए थे दोस्तों? ये हुए थे मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल यानी कि आंसर इसका डी होगा, मध्यपाषाण काल में। क्वेश्चन 51 देखते हैं। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो इस कुत्तों को। किसको बनाया? कुत्तों को, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखते हैं। भारत में मानव अस्थि पंजर अस्थि पंजर या कंगाल, जिसको ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो किस काल से मिलना शुरू होता है दोस्तों? मध्यपाषाण काल से। किससे? मध्यपाषाण काल से। इनका आंसर हो जाएगा बी, मध्यपाषाण काल से। और क्वेश्चन 53 देखते हैं। किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरास्थल को टेरी स्थल यानी कि टेरी साइट कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? कि इसका हो जाएगा तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। इसका आंसर हो जाएगा डी। कहाँ से? तमिलनाडु से। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 54 देखते हैं। 54 दोस्तों देखते हैं। 54 में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। कौन कौन सी थी विशेषताएं? तो इसका दोस्तों फर्स्ट खेती बाड़ी, ठीक। उसके बाद दोस्तों पशुपालन भी थी। उसके बाद दोस्तों अस्थाई वस्तुओं वाली जिंदगी, और उसके बाद है लेखन कला का विकास, ये नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 55 देखते हैं। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना किस काल में? तो ये बना नवपाषाण काल में, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन 56 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ पे? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। क्वेश्चन 57 देखते हैं। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये है पश्चिमी बलूचिस्तान में। पश्चिमी बलूचिस्तान में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी बलूचिस्तान में। क्वेश्चन 58 देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्या था? गेहूं था। क्या था? इसका आंसर गेहूं था, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले? तो किस में मिले? किस में मिले? मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़ में। क्वेश्चन 60 देखते हैं। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो किस में मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य? वेलन घाटी में। कहाँ मिले? वेलन घाटी, यानी कि आंसर डी होगा। भारतीय क्वेश्चन 61 में देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से। अब क्वेश्चन 62 देखते हैं। क्वेश्चन 62 में है खानाबदोश आदमी नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? किस काल में बसना आरंभ किया? तो ये क्या दोस्तों? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 63 देखते हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता है कालपी में। कालपी, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, कालपी में। क्वेश्चन 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गत निवास पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? तो किस का कहाँ मिलते हैं? तो इसका हो जाएगा बुज्रहौम, यानी कि सी। इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किस स्थान से गत निवासों का
पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। किसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा गुफक राल में। गुफक राल यानी कि आंसर हो जाएगा बी, गुफक राल में। क्वेश्चन 66 देखते हैं। क्वेश्चन 66 में है, नवपाषाण कालीन गत निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं इसका अवशेष? तो इसका मिलते हैं बुजरहोम और दोस्तों गुफक राल में। बुजरहोम और गुफक राल में, यानी कि ए और बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 67 देखते हैं। क्वेश्चन 67 में है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। किसमें मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो कश्मीर से, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। कहाँ से मिलता है? कश्मीर से। क्वेश्चन 48 देखते हैं, गत निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो किस संस्कृति का भी लक्षण है? कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति से। इसका आंसर होगा कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति। इस आंसर होगा ए। क्वेश्चन 69 देखते हैं, ढक्कन के राख के डीले एस माउंट प्रदर्शित करते हैं। कहाँ प्रदर्शित करते हैं? तो इसका हो जाएगा नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की वस्ती के अवशेष को, यानी कि वस्ती के अवशेष। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 70 देखते हैं, राख के टीले यानी कि एस माउंट्स किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये है दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 71 देखते हैं, चाक यानी कि वेल का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? किस काल में इसका हुआ दोस्तों? वेल यानी कि चक्का का किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों नवपाषाण काल में। कब हुआ है? नवपाषाण काल, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाण काल में। और क्वेश्चन 72 देखते हैं, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। कुत्ते दफनाए गए थे कब? बुजरहोम में। कहाँ पे? बुजरहोम में, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 73 देखते हैं, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। बकरी दफनाए गए थे कहाँ? तो मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहरगढ़, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, मेहरगढ़। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 74 देखते हैं। क्वेश्चन 74 का कथन ये है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकार कृपया स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए। ठीक, ए सही है। और कारण यानी कि रीजन देखते हैं, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इसका उपयोग हो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी। आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 75 देखते हैं। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिक स्थल बिहार में अस्तित्व नहीं है? बिहार में अस्तित्व नहीं। कौन सा बिहार में अस्तित्व नहीं है? वरुडी, यानी कौन सा नहीं है? वरुडी, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। सूची 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। और फर्स्ट और सेकंड का चयन करते हैं। इसका चयन करते हैं, जैसे ए पांडुराजा जीवी का क्या है? पश्चिम बंगाल, यानी कि ए का हो गया 1 पश्चिम बंगाल। और कुचाई का हो गया, कुचाई को गया उड़ीसा। और दाओजली हैंडिंग का हो गया असम। और पाइथोलंगतीन का हो गया मेघालय। तो इसका आंसर हो गया ए। इसका आंसर ए हो गया। इसका आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से
उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश, उत्तरनूर आंध्र प्रदेश, हल्लूर कर्नाटक और पय्यामपल्ली तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए ये। क्वेश्चन 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके चाल्कोलिथ एक चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसे चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग यानी कि आंसर इसका हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण युग को ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन 79 देखते हैं। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता था? चाल्कोलिथिक एज से, चाल्कोलिथिक एज से, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 80 देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, कौन सा धातु था? तांबा था, यानी कि तांबा था, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। कौन सा था? तांबा था। क्वेश्चन 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कौन सा कथन सही नहीं? भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, सही है। क्वेश्चन सेकेंड है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। तो ये इसका ये सही नहीं है, बी सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 82 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करते हैं दोस्तों, इसका चयन मैथमेटिक्स का। तो इसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा पूरा पाषाण काल का हो जाएगा अकटेक और खाद्य संग्रहालय ए का, और बी का हो जाएगा मध्य पाषाण काल का हो जाएगा अखेटक और पशुपालक, और सी का हो जाएगा नव पाषाण काल का हो जाएगा खाद्य उत्पादक, और डी का हो जाएगा ताम्र पाषाण काल यानी कि कृषक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का फर्स्ट और बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 83 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका करते हैं दोस्तों, सुमेलित करते हैं। तो इसका हो जाएगा पूर्व पाषाण काल का शैलाश्रय अधिवास ए का, सेकंड को हो जाएगा मध्य पाषाण काल नदी तट आवास, और थर्ड सी का होगा नव पाषाण काल का होगा गत आवास, और ताम्र पाषाण काल का होगा कच्चे एवं पक्के मकान। यानी कि ए का फर्स्ट और बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 84 देखते हैं। क्वेश्चन 84 में है सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। तो मिल करते हैं इसका हो गया अति पक्कम पूरा पाषाण काल, चौपनी मांडो मध्य पाषाण काल, कुल्ली पाक्र हड़प्पा, और डी हो जाएगा इनाम गांव ताम्र पाषाण काल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 85 देखते हैं। क्वेश्चन 85 में है मानचित्र पर विचार कीजिए, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। तो इस पे स्थल दिए गए हैं। तो इसका हो गया है, जैसे ए है 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा एक में मेहरगढ़, एक में मेहरगढ़ हो जाएगा, 2 में हो जाएगा मेहरगढ़ कालीबंगा, और 3 में हो जाएगा कोटदीजी, और 3 में हो जाएगा कोटजी, और 4 में हो जाएगा आपको सुरकोटरा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 86 देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ताम्र नाम से प्रसिद्ध है। इसका हो जाएगा आपको आहार के, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, आहार के। क्वेश्चन 87 देखते हैं। क्वेश्चन 87 में है नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए और मानव चित्र में छात्रवृत्ति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित है?
यानी कि छात्रवृत्ति दिया हुआ है तो कौन सा, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है छाया करके, तो इसमें देखना रहता है तो इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है, इसमें मालवा संस्कृति, कौन सा है, मालवा संस्कृति, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 88 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसको देखते हैं दोस्तों, जैसे आहार संस्कृति है, आहार संस्कृति का हो जाएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और कैथा संस्कृति का हो जाएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश, और सवालदा संस्कृति का हो जाएगा पश्चिमी महाराष्ट्र, और प्रभास संस्कृति का हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी गुजरात। यानी कि इसका ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकेंड, और सी का थर्ड, और डी का फोर्थ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 89 देखते हैं। क्वेश्चन 89 में है सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा, इसका मिलाते हैं, मिलान करते हैं, इसका सूची मिलान करते हैं। पश्चिम मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति, और पश्चिम बिहार का होगा चिरांद संस्कृति, और पश्चिमी महाराष्ट्र का होगा जोड़वे संस्कृत, और मध्य गुजरात का होगा रंगपुर संस्कृत। यानी कि इस ए का फर्स्ट है, ए का 1 है, बी का 2 है, और सी का 3 है, डी का 4 है, इसका हो जाएगा जिसे का डी, और इसका हो जाएगा आंसर ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो किस में मिला है? ये मिला देमावद में, देमावद में, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए, देमावद में, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 91 में है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? किसमें 5 कमरे वाले का अवशेष मिला है? तो इसमें मिला है दोस्तों इनाम गांव में। कहाँ मिला है? इनाम गांव, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देखते हैं। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड और सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? किस में माना जाता है? तो ये आपको मालवा में, मालवा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी, मालवा में। क्वेश्चन 93 देखते हैं। ताम्र पाषाण काल, यानी कि चालकोलिथिक में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो किस तरह दफनाते थे? तो इसका हो जाएगा आपको उत्तर से दक्षिण की ओर। किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, इनका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 94 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका महाराष्ट्र क्षेत्र में सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। उसके बाद दक्षिण क्षेत्र में है सबको पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना, और पश्चिमी भारत में था पूर्ण समाधान, और पूर्वी भारत में था आंशिक समाधान, यानी कि ए का फर्स्ट है, ए का 1 है, बी का 2 है, और सी का 3 है, डी का 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 95 देखते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमान अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा आपको पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल सेकेंड में, और थर्ड में हो जाएगा कांस्य काल, और फोर्थ में हो जाएगा लोह काल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। 96 क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? 1300 ईस्वी पूर्व में, 1300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 97 देखते हैं। उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1000 पूर्व में। कब हुआ था? 1000 पूर्व में, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोह काल के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ये है पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था।
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहे का ज्ञान था, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन 99 देखते हैं। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्धि के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी, तो इसका हो जाएगा आंसर लौह तकनीक के प्रसार पर, लौह तकनीक के प्रसार, यानी कि आंसर सी हो जाएगा, लौह तकनीक के प्रसार पर आंसर सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। तो इसका दोस्तों करते हैं, मिलाते हैं। तो इसका मिलाते हैं, जैसे अंतरजी खेरा में उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नौ कहाँ है? राजस्थान में। चिरांत कहाँ है? बिहार में। महिषादल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। महिषादल कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का फर्स्ट 1 और बी का 2, सी का 3 और डी के 4, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए, आंसर हो जाएगा ए। 101 का देखते हैं। 101 में है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। तो इसका हो जाएगा उत्तर कीजिए, इसका मिलाते हैं। जैसे राजस्थान का हो जाएगा जोधपुर, महाराष्ट्र का हो जाएगा महूर झारी, और कर्नाटक का हो जाएगा हुल्लूर, और तमिलनाडु का हो जाएगा आदिचनालूर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 102 देखते हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। तो ये इसका हो जाएगा आपको, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको कुन्नूर, दमदमा, और उसके बाद आपको डेक्कल कोट, यानी कि डेक्कल कोट, उसके बाद है नेकुंड। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृतों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? गैरिक मृतभांड संस्कृति, यानी कि ओसीपी, ये नहीं शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 104 देखते हैं। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उपयुग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। कौन सा? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें, यानी कि कब्रें, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, यानी कि कब्रें, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। दक्षिण भारत का पाषाण समाधियां संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है लौह काल से। कहाँ से? लौह काल से। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पलवाय का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पिकली हल का हो जाएगा कर्नाटक, और पोकारलम का हो जाएगा केरल, और सेंगून रम का होगा तमिलनाडु, का हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। सूची फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका होगा आपको सोहन का होगा पूरा पाषाण, बुज्रहोम का होगा नवपाषाण, और रंगपुर का होगा ताम्रपाषाण, और आदिचनलूर का होगा महापाषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 108 देखते हैं। क्वेश्चन 108 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 108 में हो जाएगा फर्स्ट में आपका बस्ती स्थल चिरांद, उसके बाद आपका हो जाएगा समाधि स्थल पोरकालम यानी कि सेकंड, और उसके बाद होगा आप में बस्ती एवं समाधि स्थल पल्ली
हालत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कुछ व्यक्त किए गए नीचे दिए गए कुछ से चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 109, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए प्रश्न का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे दोस्तों दिया हुआ है, इसका नजदीक कॉलम करते हैं। तो इसका ए का है मनहीर यानी कि मनहीर नाडुकल। तो इसका हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा प्रस्तर स्तंभ। और बी का हो जाएगा कुडाई कल का हो जाएगा फन शिला। और टोपी कल का हो जाएगा छत्र शिला। और डोलमेन का हो जाएगा प्रस्तर मेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। महापाषाण युगीन प्रारूप है तो कौन सा है? डोलमेन है। कौन सा? डोलमेन है। तो कथन क्वेश्चन 111 देखते हैं। क्वेश्चन 111 में कथन ये देखते हैं। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। बाहर का रंग लाल है। सही है। और कथन की उसका कारण रीजन देखते हैं। रीजन इसका है, इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। पुताई, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 112 देखते हैं। क्वेश्चन 112 में है कथन ए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कृषि ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। सही था, सही है। और का इसका रीजन हो गया, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ये भी सही है। इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये सही होगा। इसका आंसर होगा ए। सही है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृत भांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपको गैरिक मृत भांड संस्कृति, उसके बाद काले और लाल मृत भांड संस्कृति, उसके बाद होगा चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति, और उसके बाद होगा उत्तरी काले पॉलिश वाले मृत भांड संस्कृति। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 114 में ताम्र निधि भंडार संस्कृति यानी कॉपर हार्ड कल्चर निम्नलिखित मृत भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह है गेरुए चित्र मृत भांड संस्कृति से। गेरुए चित्र मृत भांड संस्कृति से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 115 देखते हैं। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा जीवाश्म, उसके बाद हाथ की कुल्हाड़ियाँ, उसके बाद हो जाएगा मृत भांड, और उसके बाद होगा अस्थि अवशेष, यानी कि चारों है। यानी चारों। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे यानी कि हर्थ का पुरातात्विक अवशेष मिला। पुरातात्विक अवशेष मिला कहाँ पे? बिलासुरगाम से। कहाँ से? बिलासुरगाम से। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 117 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से पशुपालन का प्रमाण मिले हैं दोस्तों? तो इसका वागोर से। कहाँ से? वागोर से। वागोर से। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? किसको सर्वप्रथम सूचित किया गया था? लिंग सुगुर को। लिंग सुगुर को, यानी कि डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, लिंग सुगुर को। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। मानव के कर्मिक विकासवाद से सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने किया। कौन किया? डार्विन ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डार्विन ने किया। क्वेश्चन 120 देखते हैं। चार्ल्स डार्विन क्या थे?
चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। ये क्या वो कौन थे? चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक जीव वैज्ञानिक थे, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 121 देखते हैं, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 122 देखते हैं। क्वेश्चन 122 देखते हैं। क्वेश्चन 122 देखते हैं, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत का सिद्धांत का खंडन था? किस मत का सिद्धांत का खंडन था? देवीय उत्पत्ति मत का। किसका था? देवीय उत्पत्ति मत का, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन 123 देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीचीज वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। कौन से हैं इनके लेखक? लेखक हैं तो इसका है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है, इसका आंसर हो जाएगा डी आपको। क्वेश्चन 124 देखते हैं, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीच वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 125 देखते हैं, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो ये है चार्ल्स डार्विन की। किसकी है? चार्ल्स डार्विन, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 126 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी की जीवित बच पाते हैं, उत्तम जीवित बच पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन 127 देखते हैं। क्वेश्चन 127 में है, पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। किस में परिभाषित किया? औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन 128 देखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? दक्षिणी गोलार्ध से। कहाँ से हुआ था? दक्षिणी गोलार्ध से, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है, उसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण मानव समप्राणी। दक्षिण मानव समप्राणी, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 130 देखते हैं, पिथेकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है, क्या है उसका शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ सीधा चलने वाला कपी मानव। सीधा चलने वाला कपी मानव, यानी कि सी, चलने वाले कपी मानव। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 131 देखते हैं, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? घोषित करता है, तो इसका हो जाएगा आपको 131 का, इसका हो जाएगा द्विपदी। द्विपदी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, द्विपदी, यानी आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है। होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है, कौन है? स्थान। कौन है? स्थान, यानी कि बी, स्थान। नियंडरथाल स्थित है, नियंडरथाल स्थित है जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। नियंडरथाल स्थित है कहाँ? जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? का नाम नहीं है। तो 134 के किसका नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। किसका नहीं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, क्रोमैग्नन स्थित है। क्रोमैग्नन स्थित है फ्रांस में। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। फ्रांस में। क्वेश्चन 136 में है, क्रोमैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय में। कहाँ पे है? शिलाश्रय में, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समांथी है? किसका है? समांथी है, यह है हिम युग का। किसका है? हिम युग का, यानी कि आंसर ए। क्वेश्चन 138, हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समांथी है?
समझते हैं, तो ये हो जाएगा 138 का हो जाएगा आपको होलोसिन, होलोसिन यानी कि आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे, मुख्यतः मानव निर्भर थे किस पे? कृषि पे। किस पे निर्भर थे? कृषि पे। आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन 140 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नव पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो इसका है मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल में। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? किस पुरातात्विक की रचना है? गॉर्डन चाइल्ड, गॉर्डन चाइल्ड यानी कि बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी। क्वेश्चन 142 देखते हैं। क्वेश्चन 142 देखते हैं। क्वेश्चन 142 में नव पाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने जियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? इसका हो जाएगा आपको गोल्डन चाइल्ड, गोल्डन चाइल्ड यानी कि डी। आंसर हो जाएगा डी, गोल्डन चाइल्ड। क्वेश्चन 143 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो इसका हो जाएगा आपको नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 144 देखते हैं। 144 में कथन ए, नव पाषाण मनुष्य झोपड़ी अनुमा घरों में वास करते थे, घरों में वास करते थे। बात सही है। और रीजन इसका है, इससे वे हवा, धूप, बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। सही बात है, सही स्पष्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सही है, सही। क्वेश्चन 145। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड, मिट्टी के बर्तन जो कि मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? उपलब्धि थी जो इसको बनाना आरंभ किया, तो वो हुआ था नव पाषाण काल में। किस में हुआ था? नव पाषाण काल में, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा, नव पाषाण काल में। क्वेश्चन 146 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? कहाँ से हुआ इसका खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त? तो ये हुआ मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन 147 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? कश्मीर में स्थित नहीं है, कौन सा है? पांडु राजा डीवी, पांडु राजा डीवी यानी कि आंसर हो जाएगा डी, पांडु राजा डीवी। क्वेश्चन 148 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा चिरांद, चिरांद यानी कि आंसर हो जाएगा डी, चिरांद में। क्वेश्चन 149 देखते हैं। नव पाषाणिक स्थल पायन थोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? ये हो गया इसका आंसर मणिपुर में, मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। क्वेश्चन 150 देखते हैं। निम्नलिखित नव पाषाण स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? सबसे दक्षिण में अवस्थित कौन सा है? तो ये है आपको पंपियम पल्ली यानी कि आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 151 देखते हैं। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति यानी कि ए, आहार संस्कृति ए। क्वेश्चन 152 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नावदा टोली यानी कि आंसर हो जाएगा सी, नावदा टोली, नावदा टोली। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसको किया था HD सांगलिया ने, HD सांगलिया ने, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, HD सांगलिया ने। क्वेश्चन 154 देखते हैं। नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये है मध्य प्रदेश में, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर डी, मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन 155 देखते हैं। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? कितने प्रकार मिले हैं? ये मिले हैं 40 प्रकार के। कितना? 40 प्रकार के। आंसर डी। क्वेश्चन 156 देखते हैं। निम्नलिखित पाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित है कौन सा? आदि चन्नालू। आदि चन्नालू यानी कि आंसर हो जाएगा डी, आदि चन्नालू। क्वेश्चन 157 देखते हैं। क्वेश्चन 157 कथन है ए, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र प्राय नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले। समीपवर्ती क्षेत्र में मिले। 57 का समीप में मिले सही है। और रीजन इसका, इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 158 देखते हैं। भारत में ताम्र निधि कॉपर हॉर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो ये मिला है गुणगोरिया से। गुणगोरिया से, गुणगोरिया यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 159 देखते हैं। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुणगोरिया किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा पंजाब। कहाँ से? पंजाब से। पंजाब में। कहाँ स्थित है? पंजाब में। क्वेश्चन 160 देखते हैं। क्वेश्चन 160 में है भोजपत्र भोजन वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो इसका साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो ये मिला श्रृंगवेरपुर से। श्रृंगवेरपुर से यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 161 देखते हैं। श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये है इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी, इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन 162 देखते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसको खोजा था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 163 का हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? किस में पाए गए थे? पूरा पाषाण युग में। किस में पाए गए थे? पूरा पाषाण युग में। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।